इमरान खान और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे उनमें खराबी कहाँ से पैदा हुई? तो एक दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि दो काम जनरल बाजवा ने बड़े अच्छे महीने से करवाए। तो खराबी कहाँ से हुई? मेरे ख्याल में आंखें उस दिन खुल जानी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की थी। इमरान इस्माइल साहब, आपने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इमरान खान के जो करीबी साथी थे, जिनका आपको भी नाम मालूम है, मुझे भी नाम मालूम है, इमरान इस्माइल साहब, जो मुफ्ता इस्माइल साहब के क्या है भाई थे, बानियान तहरीक इंसाफ में उनके शुमार होते। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से और इमरान खान के हवाले से एक चीज़ के ऊपर जो वो मुतीउल्लाह जान के प्रोग्राम के अंदर क्या किया, भांडा फोड़ा है कि इनके दरमियान कहाँ पर चपकलिश हुई, कहाँ पर लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद किस तरह से इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा जो मैटर था उन्होंने आज कौम के सामने रखा। फिर जिस तरह से वो खुद साइड लाइन हुए, ये सारी की सारी बात आज उन्होंने खुल कर की है। पीटीआई को वो खुदा हाफिज कह रहे हैं और इमरान खान को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं नाज़रीन। तो आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते, फिर इसके बाद में बात करते हैं। इस प्रोग्राम में इमरान खान एक मुहब्ब वतन सियासतदान हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट आई थी सकूत ढाका के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से और कहा था गद्दार कौन। तो आपके ख्याल में वो ट्वीट मुनासिब थी? देखें, शेख मुजीबुर रहमान तो हमारा हीरो हो ही नहीं सकता, चाहे वो याह्या खान ने जितनी बड़ी बेवकूफ़ी की हो, चाहे उसमें और कोई अवामिल शामिल हो, लेकिन एक शख्स जिसने मुल्क तोड़ा है वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। दिस इज ऑल आई कैन से। ये और इमरान खान जो है वो जेल में है। उन्होंने इस बात की वजाहत भी दी कि वो वीडियो नहीं देख सके, वरना उसमें चेंजेस कराते। मालूम नहीं उनकी क्या इंटेंशन थी, किस तरह की चेंजेस वो कराते। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान कैन नॉट बी हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो उनके ऊपर जो मुकदमा बना है इमरान खान के ऊपर, तो उस मुकदमे के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुकदमा तो किस चीज का? इमरान खान ने तो ये कहा कि वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, इसके ऊपर मुकदमा बनाएंगे। आई डोंट थिंक दैट विल स्टैंड। बुनियाद नहीं है उसकी। इमरान खान ने तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं लिखी ना। लेकिन अभी भी पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और अभी भी अस्करी इदारों पे उनकी तरफ से शदीद सियासी हमले जारी हैं। इस अमल को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे पहले भी कहा कि अस्करी इदारों के ऊपर हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या वैसे हो, बिकॉज इट विल टेक यू नोवेयर। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। और इसके बावजूद आप पीटीआई में वापस आना चाहते हैं? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सियासत करनी है और हमें कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अपना जो एक तजुर्बा है या अपनी जो एक इतना टाइम लगाया है, उसके हिसाब से जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, जहाँ हम समझेंगे कि इससे बेहतरी हो सकती है मुल्क में, तो ज़रूर हिस्सा डालेंगे। अपनी जो ख्वाहिश थी गवर्नर बनने की या और कोई चीज़, वो अब रही नहीं, तो अब उसमें तो कोई इस तरफ कोई एफर्ट है नहीं। तो हमारी एफर्ट तो जब भी होगी, एक छिटाक समझ लें, वो सिर्फ इसी में होगी कि किसी तरह ये मुल्क की हालात संभल जाएं, इकनॉमी संभल जाए और बेहतरी आ जाए मुल्क के अंदर। क्योंकि आगे हमारे बच्चों ने इसमें रहना है, इसी मुल्क में मतीउल्लाह, और हमने अगर यही मुल्क छोड़ के जाना है, क्योंकि बच्चे भी अब बार बार यही बात करते हैं कि बाबा हम ये मुल्क छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते, हम किसी प्रॉस्परिंग कंट्री में चले जाएं, जाके हम बेहतर तरीके से रहें, जहाँ हिफाजत भी हो। या बाहर निकलो तो वैसे ही दिल डर रहा होता है, रात को 12 बजे बच्चा करना है तो परेशानी लग जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। तो इन सारी चीज़ों को, मामला को या तो हमने ठीक करना है या फिर नहीं आगे कर सकते और नहीं जो छोड़ देंगे। तो आप पीटीआई में इसलिए वापस आना चाहते हैं कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल कराएं? आप उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से, ना मैं इसमें कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। अच्छा, और ये बताएं कि आप कहते हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट जो थे वो एक साथ रहे हैं, एक पेज पे भी रहे हैं। तो 2018 के इलेक्शन में जो कराची में 14 सीटें पीटीआई को दी गई थी,
और उस पर MKM ने बड़ा शोर भी किया था शुरू में। तो 2018 के ऐसे इलेक्शंस के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या वो जेन्युइन इलेक्शन थे या उस वक्त उसमें भी कोई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एस्टैब्लिशमेंट का रोल था? आप क्या कहेंगे? मैं जिम्मेदार था कराची में इंतखाबात का, और 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने जोक दर जोक इमरान खान को वोट डाले। MKM खुद हैरान थी देख के कि ये क्या हो रहा है। और जो आप कंपेयर कर रहे हैं इधर, ये तो आपको पता है, मुझे ज्यादा आपको पता है। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाले घर बैठे हुए हैं, 47 वाले हुकूमत में बैठे हुए हैं। 2018 में क्या हुआ था? ये जो 18 सीटें MKM 18 सीटें जीती है, ये 1.8 सीट नहीं जीत सके। यहाँ से आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो टोटल इन्होंने इनको घर जाके सो गए थे, ये 5-8 हज़ार वोट लिए थे और सामने 40,000 50,000 वोट पड़ रहे थे। ये कौन से जीते हुए? जिस दिन ये फॉर्म 47-45 का मामला खुलेगा सब फारिग हो जाएंगे। मगर आप ये कह रहे हैं कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस एक जैसे थे? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ 2018 के इलेक्शन जेन्युइन थे और 2024 के इलेक्शन चोरी के हैं। अच्छा, तो 2018 के इलेक्शन में जो कराची में अचानक 14 सीटें मिली थी, उसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में? क्या नया कोई ऐसा इशू था जो आप लोग लेकर आए थे, लोगों ने आपको वोट दिए थे? मैं आपको बताता हूँ, हम 2014 में भी जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन उसमें उस वक्त MKM ने जो ठप्पेबाजी की थी वो उसकी वजह से सारे रह गए, क्योंकि उस वक्त MKM का बड़ा जोर था और सारी चीज होती थी। 18 में वो बात नहीं थी MKM की, वो नहीं वो काम कर सके और वो वोट जेन्युइनली कन्वर्ट हुआ। कहीं अगर छोटा मोटा किसी ने काम दिखा दिया, आई डोंट नो, आई कांट से, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड इस तरह की धांधली या कोई चीज फौज की सपोर्ट पे या कोई चीज, आई एम नॉट विटनेस टू इट। तो आपको कोई ऐसा सबूत तो ऑब्वियसली आपके सामने नहीं आया होगा। आपने अभी कोशिश की है हाल ही में PTI से किसी ने आपसे कोई राब्ते किए हों या आपने कोई दरख्वास्त दी हो इमरान खान से जेल में मुलाकात की? आप कोशिश कर रहे हैं और कहाँ तक कामयाब हुए आप? ना मुझसे किसी ने राब्ता किया, ना मैंने किसी से राब्ता किया। लेकिन आप जुबानी आप ज़रूर कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान से मुलाकात करनी है। देखिए मतीउल्लाह, इमरान खान, मैंने आपको बताया ना कि 33 साल में कितना मेरी उनसे रखावत या रफाकत रही होगी। मेरे बहुत ही करीबी मेरे दोस्त हैं इमरान खान, तो मैं अपने दोस्त की हैसियत से तो ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। जब भी मौका मिलेगा ज़रूर मिलूंगा। और जब आप भी है मेरा दोस्त, और जब आप इमरान खान से मिलेंगे तो उन्हें सच सच बता देंगे कि 9 मई के बाद क्यों छोड़ा? बिल्कुल बता देंगे। और वो बातें जो अभी तक आपने हमसे नहीं की या आवाम के सामने नहीं रखी, जरूर। और आप समझते हैं कि आपकी पार्टी में वापसी जो है उन बातों के सुनने के बाद मुमकिन हो जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि जरूरी नहीं है कि इमरान खान हमें ले भी लें और जरूरी नहीं है कि हम वापस चले भी जाएं और जरूरी नहीं है कि हम दोबारा पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हों। आई डोंट नो, हो सकता है कि इसमें से कोई चीज़ भी ना हो। अच्छा, आखिर में ये बता दें इमरान इस्माइल साहब के इमरान खान और जनरल बाजवा के जो ताल्लुकात थे उनमें खराबी कहाँ से पैदा हुई जो आपके नज़दीक? मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और एक दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि 2 काम जनरल बाजवा ने बड़े अच्छे मेरे से करवाए। तो मैंने उनसे पूछा कि जी वो कौन से? तो उन्होंने एक तो कहा कि ये अभिनंदन वाला जो था मामला, जो उसको वापस करना था पायलट को, इसमें ये जनरल बाजवा का आइडिया था, और फैंटास्टिक टी वाला। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये करतारपुर का जो ये है मंदिर है, ये जनरल बाजवा का आइडिया था कि यहाँ से बॉर्डर खोलें और इसमें लोगों को आने दें। तो नाज़रीन, ये थी मुफ्ती इस्माइल की इमरान इस्माइल की अहम तरीन गुफ्तगू टाकिम जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। मतीउल्लाह जान ने वैसे इनको थोड़ी बहुत जो है वो गैरत दिलाने की कोशिश ज़रूर की कि भाई गैरत करें आपने जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बातें की और फिर बाजवे का आपने भांडा फोड़ा और भी बहुत सी चीज़ें जो आपने की हैं, उस चीज़ को छोड़कर यानी आपका तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कहना और फिर इमरान खान को अस्सलाम वालेकुम कहना, ये किसी भी सूरज में वो मुनासिब नहीं है। आपने जो भी किया है गलत किया, यानी वो इनके अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं वो निकलवाना चाहते हैं। आपने असल में बात क्या है? बात यह है कि इमरान इस्माइल चाहते हैं कि वो PTI में अंगेन वापस आना चाहते हैं, वो PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आगे से
जो इस वक्त की मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठी हुई है वो उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसलिए बड़े बड़े राज क्या करें, पर्दा उठा रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों से शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।